मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इतना कि मैं दिन के 10 से 12 घंटे भी बुक्स पढ़ सकता हूँ। अपने इसी शौक के चलते मैं वीकेंड में सुबह से शाम तक स्कॉट बॉनेट लाइब्रेरी में ही अपना वक्त बिताया करता था। उस दिन शाम के करीब 6 बजे थे। पूरे शहर में सुबह से बर्फबारी हो रही थी। मैंने लाइब्रेरी के कैफे से कुछ खाने के लिए स्नैक्स लिए और लाइब्रेरी में कोई अच्छी सी बुक ढूंढने लगा। तभी मेरी नजरें एक टेबल पर रखी मोटी जिल्द वाली बड़ी सी बुक पर गई। उसका नाम था 7 मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक डेयरी। वाओ, मुझे तो मिस्ट्री एंड हॉरर जॉनर की बुक्स वैसे भी काफी पसंद थी और ये बुक तो देखने में भी काफी आकर्षित लगती थी। मैंने उसे उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। तभी मुझे पीछे से एक रौबदार आवाज आई। हे जेंटलमैन, कृपया मुझे मेरी किताब वापस करें। मैं पीछे मुड़ा तो देखा एक लंबा सा आदमी था जिसने पुराने जमाने का एक लंबा सा काले रंग का चौगा पहना था। वो काफी पुराने जमाने का कोई रसूखदार आदमी नजर आता था। ओह सॉरी सर, दरअसल मुझे ये किताब काफी पसंद आई है, तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पढ़ सकता हूँ? नहीं मिस्टर, ये किताब बहुत खास है और इसे मैं किसी को यूं ही पढ़ने तो नहीं दे सकता। ओह ओके, एज यू विश सर। पर मैंने मन में सोचा, कितना खड़ूस आदमी है ये, क्या एक किताब भी पढ़ने को नहीं दे सकता? नहीं, मैं खड़ूस नहीं हूं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे अगर तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। क्या मतलब? उसने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया और उसे कैसे पता चला कि मैं ये ही सोच रहा था? मैं हैरान था। ज्यादा मत सोचो, बस कुछ माइंड ट्रिक्स और तजुर्बा है जिससे मैं किसी के भी मन को पढ़ सकता हूँ। ओह वाओ, यू आर ग्रेट सर। क्या आप मुझे भी अपना तजुर्बा शेयर करना चाहेंगे? वो मुस्कुराए और फिर हमारी रहस्यमय दुनिया को लेकर एक लंबी चर्चा होने लगी। फिर धीरे धीरे हर वीकेंड पर मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी और वो मेरे एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनका नाम मिस्टर विलियम स्कॉट था। वो सिटी के एक बहुत बड़े रसूखदार आदमी थे।
जिनके पास मानो ज्ञान का भंडार था। और अब तो मुझे बुक्स से ज्यादा उनकी बातें सुनने में मजा आने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताया। पर ये सब तो फैंटेसी है सर। ऐसी काल्पनिक दुनिया एक्चुअल में एग्जिस्ट थोड़े ही करती है। ये तो बस परी कथाएं हैं, मैंने कहा। पर उन्होंने अपनी गहरी नीली आंखों को मुझ पर टिकाते हुए कहा कि कुछ कल्पनाएं हकीकत भी होती है जेंटलमैन, और उन्हें कल्पना कहना बेवकूफी होगी। अच्छा, तो क्या तुम घोस्ट वर्ल्ड में यकीन करते हो? उन्होंने मुझसे सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज आंखों से ना दिखे, क्या वो सच में होती है भला? पर भूतों के पास खुद को दिखाने की शक्ति होती है और अदृश्य करने की भी। उन्होंने मानो अपनी आंखों में कोई रहस्य छिपाते हुए कहा। पर मैं नहीं मानता। उस दिन हमारी चर्चा काफी लंबी चली। एक सप्ताह बाद जब वीकेंड में मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो मुझे मिस्टर स्कॉटवुड कहीं नजर नहीं आए, और अब लाइब्रेरी में मैं उनसे बस बात करने ही तो आता था। शायद आज वो यहाँ ना आई हो। ऐसा सोचकर मैं एक किताब पढ़ने लगा। पर हैरत तो तब हुई जब अगले 3 से 4 सप्ताह तक भी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने लाइब्रेरी में और लोगों से और लाइब्रेरियन से उनके बारे में पूछा, पर कोई भी उन्हें जानता तक नहीं था। कमाल है, काला चोगा पहने इतने आकर्षक व्यक्ति को ये लोग पहचानते तक नहीं हैं। मैंने मन में सोचा। जब मैं मिस्टर स्कॉटवुड के बारे में लोगों से पूछ ही रहा था कि लाइब्रेरी की एक ओल्ड सर्वेंट से पता चला कि मैंने जिसे देखा था वो मिस्टर वुड्स नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, क्योंकि मिस्टर स्कॉटवुड 1949 में ही चल बसे थे। असल में वो इस लाइब्रेरी के फाउंडर थे और उन्हें भी मेरी तरह ही बुक्स पढ़ने का शौक था। उन्हें ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी लगती थी कि मरने के बाद भी वो यहाँ से नहीं गए। मिस्टर वुड्स बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। उन्हें चर्चाओं में मशरूफ रहना बहुत पसंद था। वो पूरे ब्लैक डेरी के सबसे रसूखदार लोगों में से एक थे। ये सब मुझे उस ओल्ड लेडी से पता चला, और ये सब सुनने के बाद मैं
हैरत भरी निगाहों से लाइब्रेरी को चारों तरफ से घूर घूर कर देखने लगा। उस दिन के बाद से मिस्टर स्कॉटवुड ना तो मुझे कभी दिखाई दिए और ना ही उनसे कोई और बात हो सकी।